प्राण मीटिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के सुंदरकांड के संग में दोस्तों सभी का अभिनंदन और सभी का स्वागत। भगवान रामचंद्र जी ने अपने दूत के रूप में, अपने सेवक के रूप में, अपने भक्ति के रूप में हनुमान जी को अपार ज्ञान और बल से संचित करते हुए जब रावण के अहंकार को समाप्त करने के लंका में सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी का प्रवेश हुआ, तब उनको कितनी चुनौतियों और कठिनाइयों और विषमताओं का और अनेकों राक्षसों से उनका संपर्क होता है। इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत भगवान राम ने अपने भक्तों के द्वारा जो भी कार्य कराए, उन कार्य को संपूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए उनके जीवन को किस प्रकार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से परिपूर्ण करके उनका जीवन सार्थक बनाया। तो लंका में जब हनुमान प्रवेश करते हैं तब लंका में जब वह रावण के महल पर पहुंचते हैं तो उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके मशक के समान रूप धर करके पूरा लंका का दृश्य देखा। जहाँ तहाँ राक्षसी माया देखी, अनेक प्रकार के प्राकृतिक छटा देखी और चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ त्रिकूट पर्वत पर रावण का जो साम्राज्य बनाया हुआ था उसको देखा। वो रावण के महल के नज़दीक कहीं भी माता सीता उनको नहीं दिखाई दी। तब वह इधर उधर विचरण करने लगे। तब एक जगह जो है राम नाम से अंकित घर उनको मिला और उस राम नाम के अंकित घर को देख करके हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में सोचा कि इस राक्षसी नगरी में भी भगवान का कोई न कोई भक्त है जिस पर भगवान के तीर और बाण के निशान बने थे और राम नाम का नाम लिखा हुआ था। तब हनुमान जी ने वहाँ पर जाने की अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके वहाँ पर गए। जैसे ही हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो रावण का भाई विभीषण जो है वह राम भक्ति में, यानी एक सन्यासी के रूप में और भक्ति के भावों का राम नाम का शब्द का उच्चारण करते हुए लंका में रावण के भय से एकांत में रहता था। तब हनुमान जी ने जब देखा कि यहाँ राम नाम अंकित ग्रह की शोभा को देखा, जहाँ पर माता तुलसी का सुंदर सा वृक्ष लगा हुआ था, तब राम नाम ते ही सुमिरन की ना हृदय हर्ष कवि सहज चीना, यही सन हठी करेहूँ पहचानी साधु तय हो न कारजान। अर्थात उन्होंने विभीषण जी से रावण का जो स्मरण या उच्चारण यानी
भगवान रामचंद्र जी का राम नाम का जो स्मरण किया तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन समझा। यहाँ भी भगवान का कोई भक्त है, भगवान को मानने वाला इस सृष्टि में हर जगह विराजमान है, और हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति उनको हुई। तो हनुमान जी ने विचार किया कि अपने अंतःकरण में सोचा कि भगवान रामचंद्र जी द्वारा उनको जो शक्ति प्रदान की थी, तो इससे हम हट करके अपने ओर से ही जो है यानी परिचय करना उन्होंने उचित समझा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। अगर हम सत्संग सज्जन के परिवेश में जाते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तो किसी प्रकार की हानि हमको नहीं होती है, क्योंकि संत संतई का स्वरूप होता है। तो प्रत्युत लाभ ही होगा, ऐसा हनुमान जी ने अपने मन में विचारा। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उदित आए। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ पर ब्राह्मण का रूप धर के, यानी अगर मैं हनुमान कह दूंगा, ये अगर कोई प्रतिक्रिया करेगा तो वहाँ पर मेरा जो भेद खुल जाएगा कि ये रामचंद्र जी का दूत है। तो मायाई रचना में कुछ संशय उनको हुआ। तो सुनर विभीषण अति तहाँ आए। जब उन्होंने ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी को वहाँ पर देखा, विभीषण जो है उठ करके पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से उनके पास आए। तो उनके श्रद्धा भाव से आने के प्रसंग को हनुमान जी समझ गए, करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। यद्यपि दोनों का आपस में मिलन इससे पहले नहीं था, लेकिन ब्राह्मण की सेवा करना, ब्राह्मण का सम्मान करना, आदर करना, ये नीति कहलाती है। कभी प्रणाम, पूछी कुशलाई। तब हनुमान जी ने विभीषण से प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। विप्र कहऊँ निज कथा बुझाई। और हे ब्राह्मण देव, तब विभीषण ने कहा कि अपनी कथा समझाकर हमको कहिए, किस औचित्य से, किस रहस्य से आप आए हुए हैं और हमारे द्वारा क्या कार्य आपका हो सकता है। तो भगवान के दूत के साक्षात दर्शन करने पर विभीषण जी की जो भक्ति थी वह साकार होगी, यानी लंबे समय से भगवान के भक्त थे वह। लेकिन रावण के भय से वह किसी प्रकार की भक्ति भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करते थे। तब वह कहते हैं विभीषण की, तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अधिक हो। जब हनुमान जी के इस प्रकार के स्वरूप को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम हरिदासन में कोई, आप हरि के दासों में, भगवान के सेवकों में, भगवान के रक्षकों में कोई न कोई अवतार रूप है। मोरे हृदय प्रीति अति हुई, और मेरे अंतःकरण में आपके प्रति अपार प्रीति और श्रद्धा के भावों का संचार हो रहा है कि तुम राम दीन रागी। अथवा क्या आप जो है दोनों से प्रेम करने वाले हैं, स्वयं श्री राम जी हैं या उनके साक्षात अवतारी हैं या कोई दूसरे हैं,
आयुषु मोई करण बड़ भागी, जो मुझे बड़ भागी धन्य अहो भाग्य। और मेरी भक्ति परमात्मा के प्रति जो मेरे सदा भाव है, तो भक्ति को हमेशा सुदृढ़ बनाने के लिए घर बैठे ही मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ और मेरा जीवन हमेशा के लिए कृतार्थ हो गया, अर्थात मेरा उद्धार हो गया। तब वह कहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी ने कैसे क्या हुआ, भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या से चित्रकूट आने तक के बाद लंका के नज़दीक आने तक का, यानी पूरा प्रसंग जो है विभीषण जी को समझाया बुझाया, मन से, वचन से, वाणी से। तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा विस्तार से कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकायमान हो गए, जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलती है। कल भी दोस्तों इस प्रकार का प्रसंग आया था। और श्री राम जी के जो अपार गुणों के जो भंडार है, जो खान है, का स्मरण करके एक तरफ हनुमान अपने मन को, यानी भगवान की कृपा के परिणाम से उनको विभीषण से जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसी प्रकार के भाव प्रकट हुए, प्रेम और आनंद की अनुभूति हुई और दोनों जो है भक्ति और प्रेम में अनुरक्त हो गए। तो इस प्रकार यानी कल के प्रसंग में दोस्तों, जब भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए हनुमान जी यानी नगर में प्रवेश करने के लिए आतुर होते हैं, तब उन्होंने अपने अंतःकरण में विचार किया, मंथन किया कि यहाँ पर चारों ओर राक्षसों का आतंक है। जहाँ तहाँ राक्षस हैं। पहले उनको सुरसा मिली, सुरसा को उन्होंने एक ही गदा से जो है उसने उसका मार्ग साफ कर दिया। फिर लंकिनी मिली, जिसके मुंह से वह पार हुए। फिर लंकिनी ने रावण के द्वारा तपस्या करने पर जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था, उस वरदान में कहा गया था कि जब भगवान श्री रामचंद्र का दूत या कोई आकर के तुम्हारा जो है कल्याण होगा, तब सुरसा जो है हनुमान जी के शौर्य को देख करके, उनके बल को देख करके उसने अपना रास्ता छोड़ दिया और लंकनी कहने लगी कि अब आप अपने कार्य को करने में समर्थवान हैं। तब जब नगर के बहुसंख्यक रखवाले चारों तरफ विद्यमान थे, हनुमान जी के मन में विचार हुआ कि अत्यंत ही छोटा रूप धारण करना पड़ेगा और रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। तब हनुमान जी ने यानी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने के वाले भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके, ध्यान करके, मनन करके, चिंतन करके लंका में चल दिए और लंका के द्वार पर वही लंकनी
नाम की जो राक्षसी थी वह विराजमान थी। वह बोली थी, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तुम कहाँ चले जा रहे हो। यानी वह मत्सर को भी समझ गई। तब उसने कहा, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, क्योंकि अनेक प्रकार की मायावी शक्ति से रावण को ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा दिए गए वरदान थे। उनने ऐसी राक्षसों को मायावी शक्ति दी थी। और जहाँ तक उसने कहा लंघने के, यानी जहाँ तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आँखों के आगे नज़र आते हैं। अर्थात आज जो कार्य यानी अनेक यंत्र करते हैं, वह कार्य जो है उसमें मायावी शक्तियाँ करती थी। जैसे कैमरे में जो है सबके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उसके आँखों के अंदर, आँखों के सामने सब प्रतिबिंब दिखाई देता थे, कौन क्या कर रहा है। तो हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मार ही दिया, और जिससे वह यानी बहुत ही और धरती पर गिर गई। और तब वह पृथ्वी पर गिर करके कहने लगी कि लंकनी फिर जो है अपने को संभालते हुए उठी, और डर के मारे वह हाथ पकड़कर उनसे अनुरोध, हनुमान जी से विनती करने लगी, अनुरोध करने लगी। और वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब जो है उसी बल में कहा था कि तुझे राक्षसों के विनाश को, यह यानी इस प्रकार की जो कैसे विनाश होगा उसके भाव बता दिए थे। तो आज जो है उसी लंघने को वह याद आ रही है। तब तू बंदर के उससे कहा था कि मारने से व्याकुल हो जाएगी, और तब तू राक्षसों का मतलब राक्षसों का संहार तभी हो पाएगा। और तब उसने कहा कि हे तात हनुमान जी से कि मेरे बड़े भाग्य हैं, पुण्य हैं, मेरा अहोभाग्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत, यानी आप मेरे नेत्रों के आगे साक्षात दिख रहे हैं। तो हे तात, स्वर्ग और मोक्ष मन सुखों को काल, यानी अगर हम अनेक प्रकार के सुखों, तराजू के दो पल्ले होते हैं, उन दो पल्लों का अगर हम उनमें दो प्रकार के भावों की समीक्षा करते हैं, एक तरफ हम भक्ति भाव, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को रखते हैं, और दूसरी तरफ भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शनों की अनुभूति करते हैं। तो भगवान रामचंद्र के दर्शन जो है वह किस प्रकार का हमको आनंद, अपार आनंद की अनुभूति हमारे अंतःकरण में होती है, जिससे संचित होती है, अपार ज्ञान उसको मिलता है। हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने पर वह बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। तब कहा है कि अयोध्यापुर के राजा श्री रघुनाथ जी से के हृदय में
स्वयं यानी नगर में प्रवेश करके जो हनुमान जी ने जो है सब काम उनका जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के प्राप्त के दाता हनुमान जी की कृपा उन पर बरस गई और उनके लिए विष जो है वह अमृत बन जाता है। भगवान के दर्शन जिनको हो जाते हैं, शत्रु जो है मित्रता में परिवर्तित हो जाता है और समुद्र जो है गाय के खुर के समान हो जाता है। अग्नि जो है अपने स्वरूप को, प्रचंड स्वरूप को त्याग कर शीतलता के स्वरूप में प्रकट हो जाती है। तो भगवान के आशीर्वाद का, भगवान की कृपा का इस प्रकार से लंकनी ने जब वर्णन किया तब और हे गरुड़ जी, तब काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सुमेर पर्वत भी जो है एक रज के कण की तरह हो जाता है, अर्थात इतना विशाल सुमेर असंभव संभव हो जाता है, प्रतिकूल अनुकूल हो जाता है, बुराई अच्छाई हो जाती है, असत्य सत्य हो जाता है। तो हमारा यानी सब जो है परिवर्तित हो जाता है, भगवान की कृपा अगर बरसती है। जिस श्री रामचंद्र जी के एक बार की कृपा करके देश यानी देख लिया तो तब हनुमान जी के बहुत से छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके वह जो है नगर में प्रवेश करते हैं। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवान। तो उन्होंने जब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अनेक जगह इधर उधर उन्होंने विचरण किया और उन्होंने एक एक पर्वत के महल की खोज की और जहाँ जहाँ तहाँ असंख्य योद्धाओं को देखा जो हर जगह प्रहरी बन के खड़े थे। फिर वे रावण के महल की तरफ गए तो रावण जो है अपना शयन कक्ष में सोया हुआ था, जिसका और वह अत्यंत ही विचित्र था और जिसका वर्णन तुलसीदास जी भी नहीं कर सकते। चारों तरफ सोने का परकोटा लगा हुआ था और रावण का महल बड़ा ही शोभित था, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की आसक्ति वहाँ पर थी। तो इसको देख करके हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब हनुमान जी ने उस रावण को यानी शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी को उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहाँ उन्होंने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ देखा, जिसमें जो रामायुध अंकित ग्रह और शोभा बढ़ने का वह छोटा सा ऐसा घर था जो पूरा राम नाम से अंकित था और शोभा बरन जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण जी ने उस महल को इतना सुंदर बनाया था कि उसका वर्णन करने में तुलसीदास जी कहते हैं उसका वर्णन कैसे करूं। चारों ओर तुलसी के वृक्ष थे, भगवान राम जी के चित्र थे, राम नाम अंकित था। नव तुलसी का वृंद तहाँ जे के हर्ष कबीराय। तब हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ भी भगवान की भक्ति करने के लिए भक्त विराजमान हैं और सुंदर तुलसी का वृक्ष देखा, अनेकों फूल
वाटिका देखी, तब हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में भगवान का देखकर कविराज यानी हनुमान जी ने अपार प्रसन्नता की अनुभूति हुई। तब उन्होंने कहा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका जैसी जगह जहाँ पर रावण जैसे अत्याचारी रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, तो ऐसी जगह पर सज्जन लोगों का निवास कैसे हो सकता है। तो उनके मन में अनेक प्रकार की बातें उमड़ी। मन महु तरक करो कपिलागा, करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। जब मन में वह अनेक प्रकार के विचार करने लगे, मंथन करने लगे, सोचने लगे, अपना जागे। और लंका तो राक्षसों का अर्थात समूह का निवास स्थान है, जहाँ राक्षस विराजमान है। यहाँ सज्जन या साधु पुरुष का निवास कहाँ से कैसे हो सकता है, यह हनुमान जी के मन में इस प्रकार के तर्क उठे। उसी समय विभीषण जागे। तब उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया और हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जानकर और हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय यानी जान पहचान इनका संग लिया जाए और इनकी कुशल पूछे जाए। क्योंकि साधु के स्वभाव में, अगर साधु के स्वभाव में कहीं न कहीं सज्जनता, राक्षसी माया होने के परिणामस्वरूप यहाँ भी भगवान के भक्त हैं। तो एक तरह से हनुमान जी को संशय था, क्योंकि मायावी नगरी थी। तो प्रत्युत नाम से ही अर्थात अगर भगवान का नाम ले तो इनमें ये साधु या सज्जन है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण से पूरा वृत्तांत कहा और विभीषण ने अपना वृत्तांत किया कहा। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग की बातें हनुमान जी और विभीषण जी के बीच में किस प्रकार का संवाद होता है, विचार मंथन होता है, आगे की रणनीति बनती है और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते हैं। तब वो कहते हैं कि असमें अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेर गुनो हरे विलोचन। तब हे सखा, तब वह हनुमान से कहते हैं, मुनि यानी सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, मतलब यानी कुछ भी करने में मैं समर्थवान नहीं हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर अपार कृपा है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों से प्रेमांशुओं का जल भराया। जब विभीषण की वास्तविक स्थिति को उन्होंने सुना और ऐसी नगरी में भी जहाँ पर राक्षसों का आतंक है, तो वहाँ पर भी भगवान रामचंद्र की भक्ति या सेवक के रूप में विभीषण जिस प्रकार से भक्ति के स्वरूप में विराजे थे। जानत हूँ अशुस्वा स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होए दुखारी। यही विधि कहा राम गुणग्रासा, यही विधि कहा राम गुणग्रामा, पावा अनिर्वच्य यानी विश्राम। तो जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी या श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों के पीछे भटकता है, फिरता है, वे दुखी क्यों न हों, अर्थात वो हमेशा दुखी रहेंगे। भगवान का स्मरण न करके जो
अनेक प्रकार की आसक्तियों में विचार करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह जीवन भर भटकता रहता है। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी परम शांति प्राप्ति की, शांति का एहसास किया, भगवान का मनन किया, चिंतन किया, ध्यान किया। हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन जो था वो आत्मा और परमात्मा के जब आपस में मिलते हैं तो दोनों का शरीर पुलकायमान हो जाता है, शरीर की सुध नहीं रहती है। भगवान राम जी के दोनों शिवक के रूप में है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जी विधि जनक सुता तह रही। तब फिर जो है विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार से वहाँ लंका में रहती हैं, कैसे रावण को लाया और कैसे वह लंका में रहती हैं, एक एक करके सभी पूर्ण कथा का वंचन किया, हनुमान जी को समझाया। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान की कृपा देखिए, जब लंका में हनुमान जी का कोई नहीं था, लेकिन अपने आप ही भगवान की कृपा का आशीर्वाद बरसता है। और इसीलिए कहते हैं प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है, बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है, और नास्तिक भी जो है वो आस्तिक बन जाता है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं उनकी माता को यानी माता जानकी को देखना चाहता हूँ कि वह कहाँ पर हैं। जुगुद विभीषण सकल सुनाई, चलो कौन सुविधा कराई। कर सोई रूप गयों पुनि लहई, वन अशोक सीता जमरा। और सीता माता के बारे में जब विभीषण से पूछा तब उसने कहा कि विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कहकर उनको सुनाई। तब श्री हनुमान जी ने तब हनुमान जी को जो है लेकर वह वहाँ पर चले और फिर वहीं पहले का जैसा छोटा सा स्वरूप उन्होंने धरा कि क्योंकि राक्षसों की नज़र न पड़ जाए, रावण को पता न हो जाए, तो वही छोटा सा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वाटिका में वन के लिए यानी वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी वहाँ का मार्ग बता करके हनुमान जी ने अपना छोटा सा स्वरूप धारण किया। देख मनई महु कीन प्रणाम। जब सीता जी को देखकर हनुमान जी ने अपने छोटे ही स्वरूप से हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। मनसा वाचा कर्मणा यानी भगवान को मनन चिंतन ध्यान करने आप कहीं पर भी कीजिए। तो हनुमान जी ने यानी छोटे से स्वरूप में स्वरूप धारण करके सीता जी के दर्शन किए और उनको प्रणाम किया और बैठे ही बीती ताज निशिदासा। तब उन्हें बैठे ही बैठे यानी रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, यानी 4 पहर बीत जाते हैं, लेकिन हनुमान जी जो है वहाँ बैठे बैठे छोटे स्वरूप में कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, शरीर दुबला हो गया और सिर पर जटाओं के एक बेणी लट है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं सीता जी को। इस स्वरूप में जब देखा हनुमान जी ने तो वह माता को प्रणाम करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं
और राम राम का स्मरण करते हुए जब सीता जी के स्वरूप को देखते हैं तो हनुमान जी बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। निज पद नयन दिए मनो राम पद कमल लिए। तो जानकी जी ने के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। हनुमान जी जानकी जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं और नीचे की ओर देख रही हैं। परम दुखी भा पवन सुतो देख जानकी जी। और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिनका ध्यान लीन है, रात दिन के चरण कमलों में वो अंतर ध्यान रहती हैं। तो भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की लीला को रचा। यद्यपि वास्तविक जो सीता थी वह अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। भगवान रामचंद्र ने रावण को के वध करने के लिए इस प्रकार का नर लीला की रचना की जिससे किसी को कुछ भी पता न चले। तो तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन हुए सीता जी को देखा। तो जानकी जी का दीन दुखी जानकी जी को इस प्रकार से दीन दुखी देख करके पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए, अर्थात उन्होंने दुख की अनुभूति की। और तरु पल्लव मोरहा लुकाई कहाँ विचार करूँ का भाई। तेही अवसर रावण कहाँ आवा संग नाल बहुत ही बनावा। तब हनुमान जी ने रात्रि के 4 पहर के वृक्ष के पत्ते में छिप गए और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर हो। और इसी समय अंतराल में बहुत सी स्त्रियों को साथ दिए हुए रावण वहाँ पर रावण का आना हुआ। बहुविधि खल सीता ही समझावा। और दुष्टों ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। साम दाम भव भेद दिखावा। साम दाम दंड भेद जो 4 प्रकार के भय होते हैं उन भय को दिखलाने का कोशिश की रावण ने। और कह रावण सुन सुमुख सयानी। तो रावण ने कहा सुनो कि हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों से तुम जो है सबसे बड़ी होगी। और आदि सब जो है रानियां हैं। तब अनुचरी करहूँ मन मोरा। मैं तुम्हारी सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा और यह मेरा प्रण है। एक बार विलोक में मोरा। अगर एक बार तुम मेरी ओर देख लेती हो तो मैं तुम्हें पूर्ण अधिकार देकर के सबके रानी बना दूंगा। तरण धरी ओट कहती बैले ही। तब सीता जी ने अपने परम स्नेही भगवान श्री राम जी का मनन चिंतन किया। रावण की इस प्रकार की कुटिल बातों को सुन करके श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ लेकर के यानी पर्दा कर करके, कोई साधन नहीं था। और तब कहने लगी कि सुन दशमुख द्योत प्रकाशा कबहूँ नंदलिन कबहूँ विकासा। असमन समझ कहत जानकी खल सुदिन नहीं रघुवीर वाणी। यानी हे दशमुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी भी कमल नहीं खिल सकती है। अर्थात तुम्हारा न कोई अस्तित्व है न कुछ भी है। तुम रामचंद्र के आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जुगनों के समान हो। भगवान राम सूर्य के अवतार हैं, सूर्यवंशी हैं। और जगत में असमन समुझ कहते जानकी खल सूदी नहीं रघुवीर वानगी। तुमको
भगवान रामचंद्र जी के बाण की सुध नहीं है। जब भगवान रामचंद्र जी तुम्हारा वध करेंगे तब उनके बाणों से जब तुम्हारा अंत होगा, अभी तुमको उसकी सुध नहीं है। तो तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि हे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के शरणों यानी बाण, एक ही बाण से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान राम जी का जब तुम पर बाण का प्रहार होगा, षड सोने हरे आने मोहि। तब सीता जी ने कहा कि तुम ऐसा कहने का कैसे, तुमको इतना अहंकार क्यों आ गया। वह कहते हैं कि हे पापी, तू मुझे सुने में जब भगवान रामचंद्र जी मृग का वध करने के लिए जंगल में गए थे, तूने जब सुना पाया तो मुझे हर के लाया। हे अधम यानी निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, इसीलिए तुम्हें राक्षसी माया में उचित हुआ है। भगवान रामचंद्र के बाण की तुम प्रतीक्षा करो और तुम्हारा अंत बहुत जल्दी होने वाला है। तुमने जो छल किया है उस छल का तुमको दोष मिलेगा, उसका अभिशाप मिलेगा और उसकी सज़ा मिलेगी। आप ही सोने खद्योत समान, राम है भानु समान। और अपने को जुगनों के समान और श्री रामचंद्र जी को यानी सूर्य के समान सीता जी की वाणी को सुनकर पुरुष वचन सुनी काढ़ असी बोला अति खिसियान। ऐसी बातों को जब सीता जी ने मन से, वचन से और अपनी वाणी से, अपने अंतर्मन से इन वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोलने लगा। तो रावण ने किस प्रकार से सीता जी को भय दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सीता जी तस से मस नहीं हुई। अपने चरित्र को, अपने बल को, भगवान रामचंद्र के स्मरण को अपने अंतःकरण में विराजते हुए अंतर्मग्न होकर के सीता जी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लेकिन रावण को जैसे उत्तर दिया तो रावण खिसियानी बिल्ली जिस प्रकार से खंबा नोचती है, उसी प्रकार का भाव उसके ऊपर हुआ। वो बहुत ही पश्चाताप करने लगा और वह खिसिया गया, यानी उसका अपमान हो गया। तो तब उसने कहा कि तब वह सीता जी को समझा। तो भगवान राम के प्रति उनका ध्यान था, मनन था, चिंतन था। तो परछाई के रूप में भी मर्यादा वस्तु भगवान राम ने सीता जी की पवित्रता का किस प्रकार से तुलसीदास ने सुंदर वर्णन किया है। तो रावण की बातों को सुनकर के सीता जी को बहुत ही अंदर क्रोध आया और उसने भगवान राम जी का स्मरण किया और अति शीघ्र ही रावण का वध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा सीता जी ने अपने मन में चिंतन किया, मनन किया। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में सीता जी को किस प्रकार से रावण ने भय दिखाया और सीता जी ने किस प्रकार से उसका प्रतिशोध का उत्तर दिया, वो उसका तुलसीदास ने बड़ा ही रहस्यमय एक पवित्र जीवन, पवित्रता के मानक का किस प्रकार से स्वभाव होता है, चरित्र होता है, उस चरित्र निर्माण सीता जी के स्वरूप से हमें उनके पवित्र चरित्र का जो चिंतन आता है, मनन आता है, वो आज के परिवेश में प्रत्येक नारी के जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। इसी प्रकार हमें अपने चरित्र के निर्माण के लिए सुसंगठित और सुविचारित और परमात्मा की भक्ति के अनुसार
अगर भक्ति का सही भाव हमारे अंतःकरण होगा तो हमारे जीवन में कोई टस से मस नहीं कर सकता। हम अपने जीवन को प्रभुमय बना सकते हैं। तो होए सोई जो राम रजगा था, को करी तरक बड़ा ईशा था। भगवान राम की जो कृपा होगी वही होगा। किसी प्रकार के तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। माता सीता रामचंद्र की भक्ति में किस प्रकार से लीन थी यह रावण को पता चला, तब वह खिसिया गया। तो आगे का प्रसंग कल जय श्री राम के साथ सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वो अद्भुत है। सभी के मंगल हो इसकी कामना करता हूँ।